क्वेश्चन नंबर 4 है एसएससी सीजीएल मेंस का, जो कि आपको 6 मार्च 2023 में पूछा गया था। और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल उससे पहले दो बात छोटी सी। देखिए, अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर स्टार्ट हो गया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट भी रहता है, आप जो क्वेश्चन करके आए हैं, और उसमें अगर आपको डाउट है, तो वो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं आपका उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। दूसरा, आप सभी जानते होंगे कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है फॉर्म से रिलेटेड, या फिर कोई सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, राइट, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको सारी चीज़ नोटिफिकेशन में मिल ही जाएंगी। अगर उसके बावजूद भी कोई डाउट रहता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। डायग्राम से समझाता हूँ ये बात आपको। राइट, एक सर्कल दे रखा है, इसके अंदर आपको स्क्वायर बनाना है, और इसका आपको चाहिए पेरीमीटर। राइट, इस तरीके से स्क्वायर है। अब देखिए, यहाँ से अगर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे आप लाइन, तो ये हो जाएगा आपका डायमीटर। डायमीटर हो जाएगा कितना, 10। ये आपको दे रखा है ए। पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप कह सकते हैं 2a² इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगी 10/√2। रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√2। बट अपने को तो पेरीमीटर निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर कितना होता है, 4a होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 20√2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, जो कि कितना होता है, 2πRH, 126π दे रखा है। राइट, एच को हटा ही देते हैं यहाँ से, क्योंकि एच आपको 14 दे ही रखा है। तो पाई से पाई कटा, राइट, 14 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कितना होता है, πr² h होता है। राइट, अब देखिए, पाई तो ऑलरेडी सभी ऑप्शन में, तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं 81/4 इंटू एच, कितना है अपने पास, 14 है। राइट, ये कितना हो जाएगा, 14, और ये हो जाएगा 112, और 113/4। राइट, पाई। आप इसको चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 5, 6, 7/2 पाई। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, 2,831/2 पाई। राइट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर रहेगा। सिंपली करना क्या था आपको इसमें, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, वॉल्यूम का कितना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसको आपको डायरेक्टली करना है। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 का है। राइट, 15 154 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 169। 169 किसका होता है, 13 का। राइट, तो इसको हटा के आप कितना कर देंगे, 13। यहाँ लिख देता हूँ 13। 108 में, राइट, अगर आप 13 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 111। तो 111 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी, 121 को 11 लिख सकते हैं। अगर आप देखें, 25 और 11 हो जाएगा 36। 36 को आप 6 लिख सकते हैं। राइट, और 10 और 6 आपका हो जाएगा 16। 16 को आप लिख सकते हैं 4। मतलब ऊपर हमको सॉल्व करने से मिला क्या, ऊपर सॉल्व करने से हमको मिला 4। राइट, अब नीचे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चाहे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 14 को कॉमन ले सकते हैं। राइट, 14 को कॉमन ले लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 4 बाहर आ जाएगा। बचा कितना अपने पास, √1 प्लस 19.25। राइट, 1 प्लस 19.25, तो 4 से 4 तो कट गया ये। राइट, बचा कितना, 1/20.25। राइट, अब ये किसका है, तो आप बोल सकते हैं ये आपका जो स्क्वायर रूट है, ये है आपका 20 है। राइट, तो ये हो जाएगा अपने पास 45 का, 4.5 का। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
फाइव से काटेंगे 2/9, राइट, तो 2/9 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको फास्ट करनी है कि 20.25 का कैसे रूट निकाला हम लोगों ने, राइट। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 7 आपको। देखिए ABC, तीन लोग हैं जिन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है किस रेशियो में, हम कह सकते हैं कि 3x किया होगा, 4y किया होगा, और 8z किया होगा। देखिए 8 XYZ क्या है, ये टाइम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो किस बात पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आपने कितना कैपिटल लगाया है इनटू टाइम, राइट। वही आपका प्रॉफिट के बराबर होता है। वही प्रॉफिट आपको किसके बराबर दे रखा है, 2, 3, 5 के बराबर दे रखा है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे देखिए 3x हमने इन्वेस्ट किया है तो उसका प्रॉफिट कितना मिला है हमको, 2/10। 10 कैसे आया, क्योंकि तीनों का रेशियो जोड़ेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी। 4y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3/10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 3/40। और z की वैल्यू मीन्स 8z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/10। तो उसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/2। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/16 आपका यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको तो चाहिए रेशियो, तो रेशियो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, राइट। देखिए यहाँ पे नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 16 से, 240 हो जाएगा। यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ 40 है, सॉरी, यहाँ पे 40 है, 40 है, तो आपको कुछ नहीं 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से। और यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से, राइट। तो ये भी 15 से, तो XYZ का रेशियो कितना आ गया, 16:18:15, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट, मतलब प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो देखिए कितनी है, ए का दे रखा है आपको कितना, आप कह सकते हैं 3/7, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए अगर 3/7 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व ये कर सकता है, राइट। ये सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, और ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो आप बोलेंगे ए डैश इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/7। ऐसी बी की मैं बात करता हूँ तो बी 5/9 सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ना कर अगर ना कर पाए तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो आप बोलेंगे 4/9। सी का 1/5 है, ना करने की सॉल्व प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 4/5 रहेगी, राइट। अब देखिए आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो आपको करना क्या है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देना आपस में और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, सीधे सीधा ये हो जाएगा 64, और यहाँ रहेगा 7 × 9, 63 × 5, ये हो जाएगा 315। बट ये आपको देखिए ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी सॉल्व ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी है तीनों की, बट आपको निकालनी है करने की, तो 1 से माइनस कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम 315 में से 64 घटा देंगे, कितना आएगा, 251, राइट। 251 डिवाइड बाई 315, तो यही आपका आंसर भी रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।